नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा छठा पाठ खेल ये चल रहा था। ठीक है, तो इस पाठ को मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया था। आज इस पाठ के हम जो हैं अभ्यास कार्य के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनको हम करेंगे। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न है, इनको देखेंगे। 2 स्पर्श के खेलों के नाम लिखो। तो जस्ट मैंने उसके आगे से ही लिखे हुए हैं, देखिए। ठीक है, इसका आंसर लिखा हुआ है मैं, शिवाजी और अंगजू। ठीक है, इस तरह से आप इनका आंसर लिख लेंगे। दूसरा है मंडल के 2 खेलों के नाम लिखो। तो मंडल के 2 खेलों के नाम है पिंजरा और शेर बकरी। तो जस्ट मैंने उसके आगे से लिखे हुए हैं, इस तरह से आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बैठकर खेलने वाले 2 खेलों के नाम लिखिए। तो यह है अंताक्षरी और काला सफ़ेद करके, जस्ट मैंने उसी के आगे से लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन है मंडल में खेले जाने वाले किसी एक खेल का वर्णन करो। तो मंडल में खेले जाने वाला खेल है ये है जो हम जस्ट मैंने इसके ऊपर जस्ट यहाँ से लिखा है, उत्तर फर्स्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसको। लंगड़ी कबड्डी। तो सब खिलाड़ी मंडल के अंदर रहेंगे। एक खिलाड़ी कबड्डी की सांस भरकर एक टांग पर दौड़ता हुआ अधिकतम को छूने का प्रयास करेगा। तो यहाँ तक इसका ये आंसर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन आया वैलेंटाइन के अनुसार खेल की परिभाषा क्या है। तो यहाँ से मैंने इसका उत्तर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर 2 करके। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार खेल वास्तव में वह प्रक्रिया है जो खेल के लिए खेली जाती है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया, एक ही क्वेश्चन है इसमें। खेल का अर्थ, परिभाषा और महत्व के विषय में विस्तार से लिखूं। ठीक है, तो इसको मैंने अलग से कॉपी में नोट किया है, तो हम उसको वहाँ से देखते हैं। ठीक है, खेल का अर्थ, परिभाषा और महत्व के बारे में विस्तार से लिखिए। तो पहले सबसे पहले खेलने का अर्थ देखते हैं। खेलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो बच्चे को जन्म से ही प्रदत्त होती है। खेल बालक के विकास और बुद्धि में सीधा प्रभाव डालते हैं। खेल जो होते हैं सीधे बालक का जो विकास होता है और जो बुद्धि होती है उस पर सीधा जो है प्रभाव डालते हैं। बालक को खेल से आनंद आराम मिलता है। ठीक है, वर्तमान में खेलों को विद्यालय में शिक्षण व व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माध्यम माना जा रहा है। रिसेंटली जो है किंडरगार्टन या जो प्ले स्कूलों के द्वारा जो है बच्चों को खेल खेल में जो है शिक्षा दी जा रही है। तो वर्तमान समय में जो है शिक्षण बच्चों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जो है यह बहुत प्रभावशाली जो है माध्यम है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें स्टैनली हॉल के अनुसार खेल जो होता है वंश परंपरागत का शुद्ध प्रकाशन है। ठीक है, ये परिभाषा है। इससे जो पहली परिभाषा थी वैलेंटाइन के अनुसार, वो मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्न में बताई थी, वहाँ से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा मैंने यहाँ पे एक ही लिखी हुई है, तो आप दो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो स्टैनली हॉल के अनुसार है खेल वंश परंपरागत का शुद्ध प्रकाशन है करके। हम जानेंगे खेल का महत्व। खेल का महत्व क्या होता है। आधुनिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में खेलों को निरंतर जो है महत्व मिल रहा है। खेल के द्वारा ही जो है शिक्षित किया जा रहा है रिसेंट टाइम पे। तो इसलिए शिक्षा की शिक्षण पद्धति को प्ले वे मेथड पर नर्सरी व केजी कक्षा में अपनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि जो प्ले स्कूल हैं, नर्सरी स्कूल हैं, केजी स्कूल हैं, उसमें जो है खेल खेल में जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसमें खेल में बालक ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है जो अन्य साधनों से नहीं ग्रहण की जा सकती है। क्योंकि खेल खेल में बालक ऐसी रोचक चीज़ें और ऐसी लंबे समय तक उसकी बुद्धि में रहने वाली ऐसी चीज़ें सीखता है जो कभी वो नहीं भूलता है। वर्तमान समय में खेल एक रोजगार और व्यवसाय के रूप में व्यक्ति के जीवन यापन करने में जो है सहायक हो रहा है। बहुत से ऐसे जो खेल हैं जिनमें कोच या जो है उनके हेड कोच बन करके जो हैं लोग एक रोज़गार या व्यवसाय के रूप में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं खेल के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में खेलों का बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो खेल हैं वो जो है वर्तमान समय में बहुत ही महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इन अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को आप अपनी कॉपी पे शारीरिक शिक्षा की अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है।